शरणं मम दादाशां शरणं मम दादाशां शरणं मम हरे कृष्ण हरे राम दादाशां हरे कृष्ण हरे राम दादाशां हरे कृष्ण हरे ना हम तू हो, हे भगवान तुम ही सब कुछ हो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। पिछले कई दिनों से हम इस विषय शिकायत छोड़ो आभार मानो पर चर्चा कर रहे हैं, जिसके लिए मैंने आपको अब तक 6 सुझाव दिए हैं। एक बार उन्हें दोहरा लेता हूँ। पहला, लोगों की कदर करना सीखें। दूसरा, इस बात को समझें कोई भी परिपूर्ण नहीं है। तीसरा, गुणों को देखो बुराइयों को नहीं। चौथा, प्रशंसा करने में आगे रहो। पांचवा, हमें एक दूसरे की ज़रूरत है। छठा, लोगों को वह दो जिसके वे हकदार हैं और थोड़ा ज़्यादा। आज हम 7वें सुझाव पर चर्चा करेंगे। सातवां सुझाव है ऑफर थैंक्स टू गॉड एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ। हर पल ईश्वर का शुक्रिया अदा करें। आजकल साइंटिस्ट विचार शक्ति के महत्व को समझने लगे हैं। हजारों वर्ष पहले ऋषियों ने जो हमें बताया उसे वे आज समझने लगे हैं। मुझे इस बात की बहुत खुशी है। जीवन के नियमों में से एक नियम है, एनर्जी फॉलोज थॉट। इसलिए हम जो सोचते हैं वह हो जाता है। अगर हम गिरने से डरते हैं तो हम गिर जाते हैं। सीधे साधे शब्दों में कहें तो हम वह हैं जो हम सोचते हैं। इसलिए हमें अपने विचारों के प्रति सावधान रहना चाहिए। विचारों में सच कर देने की शक्ति होती है। जीवन ने हमें 2 विकल्प दिए हैं, आशावाद और निराशावाद। यदि जीवन में जीत हासिल करनी है तो आशावादी बनो। एक आशावादी इंसान हर हाल में खुश रहता है। उसके जीवन में एक सूक्ष्म शक्ति होती है जो उसे हमेशा खुश और संतुष्ट रखती है। एक आशावादी और संतुष्ट इंसान अपने आसपास की चीज़ों और उसके प्रति उसके रवैये से जाना जाता है। हर हाल में वह कहता है, प्रभु की जय हो, प्रभु की जय हो, प्रभु की जय हो। प्रभु जो भी करता है, प्रभु जो भी मुझे देता है वो प्रशंसा के काबिल है। यह आभार स्वीकार करने का स्वभाव ही संतुष्टि का रहस्य है। पर यह सच्चा होना चाहिए। यह आपके दिल की गहराई से आना चाहिए, तभी आपको मुक्ति का अनुभव होगा। एक संतुष्ट इंसान जीवन की मुसीबतें झेलते हुए और तूफान का सामना करते हुए भी प्रभु का शुक्रिया अदा करता है। वह हमेशा शांत रहता है, उसे कभी क्रोध नहीं आता और अपनी दशा के लिए वह किसी और को दोष नहीं देता, क्योंकि वह जानता है कि प्रभु जो भी करता है उसमें कोई राज होता है, कोई कारण होता है। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे। अरे कोई कारण होगा, तेरे बस में कुछ भी नहीं, बांटने वाला बांटे, कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली
मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक बुजुर्ग महिला थी जो ईश्वर से बहुत प्यार करती थी। उसका मनपसंद वाक्य था थैंक्स टू द ऑलमाइटी, अर्थात सर्वशक्तिमान का धन्यवाद। वह जहाँ कहीं भी जाती, सत्संग में, किसी सभा में, बार बार उसके मुंह से यह शब्द जोर से निकलते, थैंक्स टू द ऑलमाइटी। वहाँ के चर्च का पादरी जब चर्च में प्रार्थना करता तो वह जोर से बीच में बोल पड़ती, थैंक्स टू द ऑलमाइटी। पादरी इससे चौंक जाता था। एक दिन पादरी ने महिला को बुलाकर कहा, यदि तुम प्रार्थना के बीच में जोर से ये शब्द नहीं कहोगी तो मैं तुम्हें 2 कंबल भेंट करूँगा। वह जानता था कि इस महिला को कंबलों की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि वह गरीब थी। 2 रविवार जब प्रार्थना सभा हुई तो वह महिला चुप रही। वह कंबल पाना चाहती थी, परंतु तीसरे रविवार को बाहर का कोई पादरी चर्च में प्रार्थना करने आया। उसका प्रेरणादायक उपदेश सुनकर महिला इतनी प्रभावित हुई कि संसारी उपहार पाने की लालसा छोड़कर जोर से बोल उठी, कंबल मिले या न मिले, थैंक्स टू द ऑलमाइटी। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, चाहे हम जैसी भी स्थिति में हों, चाहे किसी भी दुख से हम गुजर रहे हों, हमें लगातार प्रभु का शुक्रिया करते रहना चाहिए। ऐसा करने से हमारा हृदय विशाल होता है और हम प्रभु की सहायता और आरोग्य शक्ति ग्रहण करने लगते हैं। एक बूढ़ी महिला अपनी बेटी से मिलने दूर गांव जा रही थी। वहां जाने के लिए उसे नदी पार करनी थी। वह नदी के उस पार जाने के लिए नाव में बैठी। अब नाव थोड़ी ही दूर चली थी कि अचानक तूफान आया और लोग डर कर प्रभु को रक्षा करने के लिए पुकारने लगे। लेकिन वह बूढ़ी महिला एक कोने में बैठकर यह शब्द दोहरा रही थी, प्रेज बी टू द लॉर्ड, प्रेज बी टू द लॉर्ड, प्रेज बी टू द लॉर्ड, अर्थात ईश्वर की गरिमा बनी रहे। थोड़ी देर बाद जब तूफान थम गया तब लोगों ने उससे पूछा कि वह इतनी शांत कैसी रह सकी। उसने कहा, मेरी 2 बेटियां हैं, एक का देहांत हो चुका है और मैं समझती हूँ वह स्वर्ग में है, और दूसरी नदी के उस पार गांव में रहती है। जब तूफान आया तो मैं सोचने लगी, यदि इस तूफान में अगर मैं परलोक से दार गई तो अपने स्वर्गवासी बेटी से मिलूंगी। मुझे दोनों में से किसी भी बेटी से मिलने में खुशी होती, इसलिए मैं प्रभु का शुक्रिया अदा कर रही थी। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम बार बार प्रभु का शुक्रिया करते हैं तो हम अपने लिए चेतना की सीढ़ी तैयार कर लेते हैं, जिस पर चढ़कर हम शांति की चरम सीमा तक पहुंच सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, इसे अभ्यास में लाना बहुत मुश्किल है। मेरी इच्छा और प्रभु की इच्छा में हमेशा विरोध होता है। मैं एक दिशा में जाना चाहता हूँ तो प्रभु मुझे दूसरी दिशा में खींच लेता है। इससे न केवल विरोध होता है पर पराजय महसूस होती है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए हमें आसक्ति के भाव को तजना होगा और प्रभु की इच्छा को स्वीकार करना होगा। प्रभु की इच्छा को स्वीकार करने से हम दुख के चक्कर से बच जाएंगे और हम सदा संतुष्ट रहेंगे। हमें एक अद्भुत शांति की अनुभूति होगी। मैं आपको एक मंत्र बताता हूँ, ये आपको संतोष और शांति देगा। यह है प्रभु पर अटूट और पूर्ण
विश्वास रखना। यह प्रार्थना एक संत बार बार दोहराते थे। इसे अपने हृदय पर अंकित कर दो और बार बार दोहराओ। यस फादर, यस फादर, यस एंड ऑलवेज यस। यस फादर, यस फादर, यस एंड ऑलवेज यस। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कुछ लोग मुझसे चिढ़ जाते हैं क्योंकि मैं लोगों को आभार से हर बात स्वीकारने की सीख देता हूँ। उनका कहना है कि ऐसा करने से लोग आलसी और सुस्त हो जाएंगे, वे अपना सारा काम धाम छोड़कर अकर्मी हो जाएंगे। लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचता। मैं नहीं सोचता कि ऐसा करने से लोग आलसी और सुस्त हो जाएंगे। मेरा मानना है कि सही तरीके से इस फिलॉसफी को अपनाया जाए तो हमारे भीतर पूरी क्षमता से काम करने की उमंग जागती है। फिर हम अपनी पूरी शक्ति से काम करते हैं, पर उसके बाद भी हमें सफलता नहीं मिलती, तो हमें उसे प्रभु की इच्छा समझकर स्वीकार करना चाहिए, यह सोचकर कि इसमें भी हमारी भलाई होगी। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि जीवन की हर घटना में ईश्वर की दया होती है, इसलिए इस मंत्र के साथ हमें सब कुछ स्वीकार करना चाहिए। यस फादर, यस एंड ऑलवेज यस। प्रभु जो भी करते हैं उसमें हमारी भलाई होती है, क्योंकि प्रभु प्यार है, वह सब जानता है, वह हमसे इतना प्यार करता है कि हमें सज़ा दे ही नहीं सकता, और वह इतना बुद्धिमान है कि उसे कोई गलती हो ही नहीं सकती। इसलिए यदि मेरी इच्छा के विपरीत मेरे साथ कुछ होता है तो मुझे उसे प्रभु की इच्छा समझकर स्वीकार करना चाहिए। आभार के साथ स्वीकार करना एक सूक्ष्म कानून है जो आपको उन्नति की राह पर ले जाता है। हर अच्छाई, हर सफलता, छोटी या बड़ी, उस एक प्रभु की है। यदि आप बुद्धिमान हैं तो यह प्रभु की आप पर कृपा है। यदि आप मेहनती हैं तो यह प्रभु की कृपा से है। यदि आप इस बात को नम्रता से स्वीकार करते हैं कि सब में ईश्वर की कृपा है, तो यह नम्रता भी उसकी कृपा से है। जब भी आपके जीवन में मुसीबतें या मुश्किलें आती हैं तो आप प्रभु से प्रभु की सहायता मांगें। मुसीबतों का सामना करने के लिए, रुकावटों को हटाने के लिए आपको आंतरिक शक्ति की ज़रूरत है। यह शक्ति आप ईश्वर जो सर्वशक्तिमान है उससे मांग सकते हैं। विलियम लॉ ने एक बार पूछा, क्या आप जानते हैं कि महान संत कौन है? वह नहीं जो बहुत पाठ पूजाएं करता है, प्रार्थना करता है, व्रत रखता है और दान करता है। महान संत तो वो है जो हमेशा प्रभु का आभार मानता है और प्रभु की इच्छा को ही अपनी इच्छा मानता है। जो कुछ उसे मिलता है उसे प्रभु का प्रसाद समझकर स्वीकार करता है। उसका हृदय हमेशा प्रभु का गुणगान करता है। हरि गुण गाना, राम गुण गाना। वंदे हरि गुण गाना, राम गुण गाना। 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 वंदे हरि गुण गाना, राम गुण
हरि गुण गाना, राम गुण गाना, हरि गुण गाना, राम गुण गाना। क्या धरती पर लेकर आया, क्या धरती पर लेकर आया, क्या लेकर है जाना, ओ क्या लेकर है जाना, बंदे हरि गुण गाना, राम गुण गाना, 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 हरि गुण गाना, राम गुण गाना। हरि गुण गाना, राम गुण गाना, हरि गुण गाना, राम गुण गाना। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए कहता हूँ इसे अपने जीवन का मंत्र बना लीजिए। यस फादर, यस एंड ऑलवेज यस। एक महिला हवाई जहाज़ में सफ़र कर रही थी। जहाज़ को झटका लगा और वह महिला घबरा गई। उसने एयर होस्टेस से पूछा, क्या हमारा जहाज़ क्रैश होने वाला है? इस पर एयर होस्टेस ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, बिल्कुल नहीं, घबराओ मत, हम सब प्रभु के हाथों में सुरक्षित हैं। वह महिला और भी घबरा गई और बोली, अरे बाप रे, क्या इतनी बुरी हालत है? तब एयर होस्टेस ने कहा, नहीं, इतनी अच्छी हालत है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक साधारण मानव होने के नाते हम गलतियों, पापों, कमजोरियों से भरे हैं। हमें अक्सर शंकाएं घेर लेती हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम स्वयं को प्रभु के हाथों में सौंपना सीखें और उसकी पवित्र इच्छा से बंध जाएं। स्वीकार करने का भाव हमें पूर्णता की ओर ले जाता है। वह निराशा को विश्वास में बदल देता है, उलझन को समझदारी में बदल देता है, हमारे हृदय में शांति और विश्वास भर देता है कि प्रभु हमेशा हमारे साथ है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, केवल शुक्रिया करना ही काफ़ी नहीं है, परंतु हर हाल में प्रभु की इच्छा स्वीकार करते हुए शुक्रगुजार होना चाहिए। प्रभु की इच्छा स्वीकार करने में ही समझदारी है, न कि संघर्ष करने में या उसकी इच्छा का विरोध करने में। हम बार बार दुखों से भागने की कोशिश करते हैं, हम क्रोध से और करवाहट से उसका सामना करते हैं। ऐसे में हमें शांति कैसे मिल सकती है? इसका हल यही है कि ग्रो इन द स्पिरिट ऑफ ग्रैटिट्यूड, डेवलप द स्पिरिट ऑफ एक्सेप्टेंस। हे प्रभु, मेरी नहीं अपितु तेरी इच्छा पूर्ण हो। हमारे होठों पर सदा यही शब्द होने चाहिए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमेशा याद रखें कि प्रभु आपके साथ है। स्वयं से कहते रहें, प्रभु मेरी माता है, मेरा पिता है, वही हमेशा मेरी रक्षा करता है। उसके साथ डायरेक्ट हॉटलाइन रखनी चाहिए, वह हमें राह दिखाएगा, यही विश्वास होना चाहिए। जब बाकी सारे बातें विफल हो जाएं, तब गीता में दिया हुआ भगवान श्री कृष्ण का ये वचन याद करना चाहिए, renouncing all rights and writ duties, come unto me,
O Arjuna, for single refuge, seek refuge at my holy feet. अर्थात सब धर्मों का परित्याग कर हे अर्जुन तू मेरे शरण में आ जा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, उसके चरणों में शरण लो, वो आपको कभी निराश नहीं करेगा। आभार मानने का भाव अचानक से नहीं आ जाता, इसके लिए हमें कोशिश करनी है। यह भाव अपने अंदर जगाना पड़ता है। टू बी पॉजिटिव, टू कल्टिवेट द स्पिरिट ऑफ थैंक्स गिविंग, यू हैव टू पुट एफर्ट। मेरे कुछ मित्र अक्सर कहते हैं कि बहुत कोशिश करने पर भी वे द्वेष भाव या शिकायत और निराशवाद के शिकार हो जाते हैं। हो सकता है कि कुछ लोगों के मामले में पिछले कई जन्मों की निराशावाद मिटाने के लिए एक जन्म काफ़ी नहीं होता, पर हमें हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए और एक दिन आप देखेंगे कि जीवन में निराशा के बादल छंट गए हैं और उजली धूप खिल उठी है। ओम शांति शांति शांति। ईश्वर वाहेगुरु यीशु मसीह। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। अपने भीतर की दिव्य शक्ति उजागर करने के लिए पढ़िए पूज्यनीय दादा जेपी वासवानी द्वारा लिखित पुस्तकें। भजनों तथा उपदेशों की सीरीज और कैसेट्स भी उपलब्ध हैं। 3 मासिक पत्रिकाएं, ईस्ट एंड वेस्ट सीरीज, दिल का द्वार खोल, मीरा मैगजीन का भी लाभ उठा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क कीजिए गीता पब्लिशिंग हाउस, साधु वासवानी मिशन, 10 साधु वासवानी पथ, पुणे 411001, महाराष्ट्र, भारत। टेलीफोन 02040064450। ईमेल gph@sadhuvaswani.org। वेबसाइट www.sadhuvaswani.org। ऑनलाइन वेबसाइट www.dadavaswanisbooks.org।